है और जो नियुक्तियां हैं वो भरी जाएगी। बिल्कुल भरिए आप, लेकिन बताइए कि 7वें चरण का शिक्षकों का जो नियोजन की प्रक्रिया है अभी तक क्यों अधर में लटकी हुई है? जितना शिक्षकों को आपको बहाल करना है उसमें आपने कितने प्रतिशत शिक्षकों को, नियोजन वाले ही शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को आपने अभी ये दिया है? जो रिक्तियां हैं उस रिक्तियों के आधार पर एडवर्टीजमेंट आना चाहिए था, अभी तक उसका क्या ये है? बिल्कुल। रोजगार मेला की बात आप कर रहे हैं कि हर महीना हम जिले में रोजगार मेला लगाएंगे, प्रमंडल में 2 दिन लगाएंगे, क्या इसके लिए बिहार में क्या नियुक्ति घोटाला चल रहा है? दरअसल ये आरोप, ये सवाल बीजेपी ने उठाया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में नियुक्ति के नाम पर सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है, लोगों को झांसा दे रही है और ये गंभीर आरोप है अगर ये प्रमाणित होता है तो। दरअसल आरोप ये लगा है कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था, नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम था, उसमें जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे उनकी ज्वाइनिंग जुलाई महीने में हो चुकी है। यह आरोप लगाया है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रामा चल रहा है, कोई खेल चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी को या तेजस्वी यादव को खुश करने की कवायद में लगे हैं और इसीलिए चूंकि तेजस्वी यादव ने यह कह दिया था कि वो सरकार में आने के बाद रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इसीलिए उन नियुक्तियों को भी अभी की नियुक्ति बताया जा रहा है जो पहले हो चुकी है। और इस आरोप के तहत यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार लाचार और बेबस हैं क्योंकि उन्हें तेजस्वी यादव की जुबान से निकली हुई बात को पूरा करते दिखाना है और इसीलिए झूठ मूठ का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और नियुक्ति पत्र बांटने का नाटक हो रहा है। और इसको लेकर पलटवार भी हुआ है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है वो इसलिए परेशान है, इसलिए उसको इस वक्त परेशानी हो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका जनाधार खिसकता चला जाएगा, युवा उससे नाराज हो जाएंगे क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार में थी नियुक्तियां नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब सरकार बदली है तो लगातार प्रदेश में सरकारी नौकरी हो रही है और रोजगार के आने वाले समय में अवसर भी पैदा किए जाएंगे। ये कहना है सत्ता पक्ष का कि बीजेपी इसीलिए बेचैन है क्योंकि युवाओं को नौकरी जो मिल रही है उससे उसके पेट में दर्द हो रहा है। आप बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कुछ दिनों में ही लाखों में सरकारी नौकरियां जो है लोगों को। प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में और शुरुआत हम सत्ता पक्ष से ही करेंगे। अनुप्रिया जी, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि जेडीयू से आपके नेता हैं और सरकार के मुखिया हैं, आरोप बड़ा गंभीर है कि तेजस्वी यादव को या आरजेडी को खुश करने के लिए, कि चूंकि तेजस्वी यादव ने कह रखा था कि सरकार में आएंगे और नौकरी बांटेंगे बड़ी संख्या में, तो नौकरी तो फिलहाल सरकार नई दे नहीं पा रही, इसीलिए पुरानी नियुक्तियों को ही नया बताकर नियुक्ति पत्र बांटने का ड्रामा कर रही है। देखिए, इससे अगर ऐसे देखा जाए, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई कितनी है, तो ये बहुत हल्की सियासत मानी जाएगी, बहुत छोटी राजनीति होगी, लेकिन अगर इसकी गंभीरता को देखा जाए तो वाकई एक बहुत गंभीर आरोप है कि पुरानी नौकरियों को नया बताकर क्या सरकार कोई फर्जीवाड़ा कर रही है। आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए अभिषेक जी, ये सभी बिहार की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी वो युवाओं के हक की बात नहीं करती है, कभी भी उनके पास में काम एजेंडा नहीं होता है। जैसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि बिहार भाजपा की जो नेताएं हैं अभी उनमें आपस में होड़ लगा है कि वह कुछ भी ऐसी बातें बोले जहां उनके बैठे आला कमान दिल्ली में है कि उनको नोटिस करें। उसी में हमारे सम्राट चौधरी जी भी हैं। सम्राट चौधरी जी को मैं बता दूं कि एक वाक्य अगर मैं उनको पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो आसाम का भूपेन हजारिका पुल की मोदी जी ने उद्घाटन 2017 में किया था और उसका इनॉग्रेशन जो है वो आप उसका प्रोजेक्ट के बारे में 2003 में रखा गया था। ये 2009 में उस प्रोजेक्ट में काम चालू हुआ, 2017 में मोदी जी ने जाके उसका इनॉग्रेशन कर दिया है और अभी तक वो कार्य चल रहा है। तो सम्राट चौधरी जी वो बताएं पहले कि भाई इस तरह की जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है कि वो कैसा है। दूसरी बात, नियुक्ति पर उन्होंने सवाल उठाया है। मैं नियुक्ति पर बोल दूं कि प्रक्रिया होती है नियुक्ति की, सम्राट चौधरी जी, कि वो आप एक प्रोसेस के थ्रू होता है। आप जब सत्ता में थे तो उसी का आप वाहवाही लूट रहे थे। अब आप जब नियुक्ति मिल रही है युवाओं को, आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आपकी नीति और आपका नियत ही है युवाओं के हक की बात नहीं। अनुप्रिया जी, मैं इसमें सवाल में क्रॉस कर रहा हूं, एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि पहली बात तो आपने प्रधानमंत्री का जो जिक्र किया उसमें आपने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने उस योजना का कोई दोबारा से उद्घाटन किया।
पहले शिलान्यास हुआ था जब काम शुरू हुआ, बाद में आपने कहा कि उद्घाटन हो गया। ठीक है, वो हो सकता है आधे अधूरे काम पर उद्घाटन हो गया, वो एक अलग मामला है। लेकिन दोबारा उद्घाटन अगर वो किया होता तो एक सवाल था। दूसरी बात कि ये बात तो सच्चाई है अनुप्रिया जी कि जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से नई वैकेंसी या नई परीक्षा हुई हो, ये तो हुआ नहीं है। यानी ये तो तय है ना कि पुरानी जो परीक्षा हुई होगी या पुरानी जो बहाली हुई होगी उसको नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं। आरोप यह है कि वो नियुक्ति भी पहले हो चुकी है। अभिषेक जी, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं पहले बातों को मैं पूरा कर लूंगी, फिर आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अब आप बोलेंगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं 5 मिनट बाद सवाल पूछूंगा, बीच में मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना होगा तो करूंगा ना। क्रॉस क्वेश्चन भाजपा के यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने वो करेंगे ही करेंगे। मेरा जो पक्ष है मैं रख लूं, उसके बाद में मुझे आप पूछेंगे कि सवाल, देखिए सवाल एक तरफा नहीं होना चाहिए अभिषेक जी। सवाल वही होना चाहिए जो जनता के लिए हक में हो। सवाल यह नहीं कि आप सत्ता में बैठे हैं साथ में, तब आप किसी तरह की अग्निवीर पे तो नहीं बोले थे सम्राट चौधरी जी, जिस समय पूरा देश जल रहा था, जिस समय युवाओं के हक की बात हक छीनी जा रही थी। नहीं, इस पॉइंट पर आइए ना अनुप्रिया जी, मैं फिर टोक रहा हूं, इस पॉइंट पर आइए ना कि क्या ये नियुक्ति पहले हो चुकी थी या नहीं हुई थी। वही तो मैं सम्राट चौधरी जी कह रहे हो, बता देना, उनको जानकारी ज्यादा है क्योंकि वो अब सत्ता से बाहर है, उनके पास में काम नहीं कुछ करने के लिए। नहीं, जानकारी ज्यादा नहीं है, वो पंचायती राज मंत्री थे, वो उसी विभाग के मुखिया थे अनुप्रिया जी। मैं बोल लूं फिर आप बोलेंगे। एक ही सवाल कि सम्राट चौधरी जी, जब आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2014 में कि सरकार बनने के पहले कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आज 8 साल हो गया है, 16 करोड़ आप नौकरी क्यों नहीं दिया? आप उस पर सम्राट चौधरी जी नहीं बोलते। देखिए बिहार के अगर मुद्दे को देखा जाए तो बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर आरोप है। देखिए, ये तो हास्यास्पद है कि जो प्रवक्ता बोल रही थी वो विषय पर बोल ही नहीं रही थी और बात को डाइवर्ट करके यहां से वहां बात कर रही है। अरे भाई 15 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया गया। अरे तसल्ली कर लीजिए, अरे तसल्ली कर लीजिए ना, अरे तसल्ली, यही बेचैनी है। अरे मैडम यही बेचैनी है। अरे सुनिए बात को सुनिए। ये तो उसमें बोल नहीं रही है, और ये तो उस पर बोल नहीं है। 15 जुलाई को नियुक्ति पत्र बटी, लोग ज्वाइन किए, इस पे ये नहीं बोल रहे हैं, इसलिए कि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसीलिए इस बात को बोल रहे हैं। बोलने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, उनको रोकिए, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जिस सवाल का जवाब पूछा गया वो जवाब इनके पास नहीं है, इसीलिए ये डाइवर्ट करके बोल रही है और चीख चिल्ला रही है। अरे हाँ या ना में बोलिए ना, अरे मैडम हाँ या ना में बोलिए ना कि 15 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिली थी, ज्वाइनिंग हुई थी कि नहीं, हाँ या ना पे बोलिए। आप तो फर्जीवाड़े पर बोल रही हैं, हाँ या ना पर बोलिए कि 15 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिली थी या नहीं मिली थी, नियुक्ति पत्र मिली थी, ज्वाइनिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। ये देखिए बिल्कुल और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। मुझे इतना बता, एक मिनट शमशी साहब, अनुप्रिया जी आप बोल रही थी, शमशी साहब नहीं बोल रहे थे ना, मैंने आपसे सवाल पूछा था, शमशी साहब को बोलने दीजिए। और मेरी बात यह है, आप जो बार बार कह रही है ना कि प्रमाण लेकर आइए, तो मैं फिर कह रहा हूं आप सत्ता पक्ष की तरफ से बैठी हैं, क्या आप ये चुनौती दे रही हैं कि अगर वो प्रमाणित करेंगे तो सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर? आप मुझे बताइए, अगर वाकई ये प्रमाणित होता है कि 15 जुलाई को इन लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी, तो क्या सरकार माफी मांगेगी इस बात पर? युवाओं को ये हम प्रमाण दे कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हम युवा के बारे नहीं, बात ये नहीं है, आप प्रमाण, इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं भाई, आप दीजिए, आप लाखों में नौकरियां दीजिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या सिर्फ दिखावे के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हाँ या ना? ये पूछते कि भाई भाजपा ने क्यों नहीं दिया ये रोजगार, क्यों नहीं दिया, यूपी में उन्होंने क्यों नहीं दिया? आप इसका प्रमाण तो नहीं अनुप्रिया जी मैं फिर कह रहा हूं, आप अजीब सी बात कर रही हैं। ये जितनी भी बहालियां हो रही है ये तो पिछली सरकार के समय ही हुई होगी ना, कि आपने नई परीक्षा ली है अभी? बताइए। मैं तो कह रही कि प्रक्रिया होती है, स्टेप होता है। तो प्रक्रिया होती है ना, तो क्या 15 जुलाई को ज्वाइनिंग के बाद लेटर देती हैं आप? सवाल यह है कि 15 जुलाई को ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद आप लेटर बांटती हैं, ज्वाइनिंग लेटर? तो स्टेप बाय स्टेप वो चलेगा, प्रोसेस यूं ही चलेगा। मुझे ये बताइए सरकार कैसे चलती है, प्रोसेस कैसे होती है? प्रोसेस ये होता है कि पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद आप लेटर देती हैं क्या? ज्वाइनिंग की बात कहां लेटर मिल, हम क्या कह रहे हैं कि जो रोजगार, हम
फिर पूछ रहे कि मेरा सवाल आप पूछ नहीं रहे हैं। तो मैं तो आपसे मेरा सीधा सवाल मेरा पूछ रहा हूं कि क्या आप ये चुनौती दे रही हैं बीजेपी को कि वो प्रमाण लेकर आए और वो सरकार मानेगी कि हाँ गलत हुआ? ये कौन तरह की आप प्रमाण लेके वो आए ना कि 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे उन्होंने, एक भी रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, उसका प्रमाण दे मुझे। देश की जनता जानना चाहती है, हमने किसी को भी रोजगार नहीं दिया, हमने रोजगार छीना है, तो आपने नौकरी नहीं दी, इसका भी प्रमाण मिलना चाहिए। इनके पास नहीं है, चैनल पर बैठ करके बिल्कुल गलत बोल रही है। एक तो देश प्रधानमंत्री आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो गलत सलत बोल रहे हैं। ठीक बोले प्रधानमंत्री, गलत सलत बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, गलत सलत बोल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बोल करके। चलिए मैं ऋषि मिश्रा जी के पास चलता हूं, एक बार ऋषि मिश्रा जी के पास चलता हूं, वो भी सत्ता पक्ष से हैं। ऋषि मिश्रा जी मुझे आप जवाब दीजिए कि बीजेपी जो चुनौती दे रही है बार बार और कह रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि यह बात पूर्व पंचायती राज मंत्री ने उठाया है कि उनके विभाग की बहाली थी और यह बहाली हो चुकी थी, यह नियुक्ति हो चुकी थी, पोस्टिंग हो चुकी थी, उसके 3-4 महीने बाद अचानक से ज्वाइनिंग लेटर और नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया हो गई। यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ दिखाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब अभिषेक 2 मिनट में लूंगा आपसे जी। रोजगार के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी बात करे तो हंसी आती है। इनके सबसे बड़े नेता अमित शाह जी कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, रोजगार देना जुमलेबाजी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोजगार के बारे में बात करे तो हंसी आती है। इनका तो अभी पिछले 8 साल में 16 करोड़ का अभी तक पेंडिंग है, उसके बारे में आज तक कुछ नहीं बात करते हैं और ना आप उनसे कुछ सवाल करते हैं। जहां तक इनकी बात है, सम्राट चौधरी अगर आप कोई ऐसी बात कहेंगे जिसमें उनसे सवाल पूछना होगा तो मैं पूछूंगा ना। पहली बात तो ये लाइन मैंने कभी नहीं सुनी है कि रोजगार देना जुमलेबाजी है, ये कभी अमित शाह ने कहा हो, मैंने नहीं सुना। अगर आप लाएंगे उसका भी तो मैं शायद सवाल पूछूंगा। अमित शाह ने कहा था नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं वो 15 लाख रकम की बात हुई थी, वो 15 लाख रकम, वो 15 लाख रुपए की बात थी। रोजगार देने पर जुमलेबाजी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। अगर तथ्य पर बात करेंगे तो मैं फिर कहता हूं इस मंच पर अगर आप तथ्य लाएंगे तो बीजेपी से भी सवाल वही पूछे जाएंगे। 15 लाख रुपया 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया 2 करोड़ नौकरी। सम्राट चौधरी आज हम पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वो आपके बीच में उन्होंने कुछ कहा है, मंत्री थे, फाइल दिखाइए। आप लोग अखबार में हैं, मीडिया में हैं, आप लोगों के पास भी होना चाहिए रिकॉर्ड में। नहीं तो इसी ये तो मैं बीजेपी को कह रहा हूं कि वो प्रमाण लेकर आए, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर बीजेपी प्रमाण देगी तो क्या सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर? मैं कह रहा हूं कि बिना प्रमाण के बात ना हो। सम्राट चौधरी आज हमसे सवाल करे। सम्राट चौधरी ने क्यों नहीं दिखाया चिट्ठी? मंत्री थे उस समय के, क्यों नहीं बता रहे कि ये रहा चिट्ठी? क्यों नहीं बता रहे लोगों को? अरे भाई वो तारीख बता रहे हैं 15 जुलाई। इन लोगों को कुछ उन्होंने ये नहीं कहा है कि 6 महीने पहले अंदाजन, उन्होंने तारीख बताई है कि 15 जुलाई को नियुक्ति हुई है। हम भी तारीख बता रहे हैं कल का कि कल हुआ दिया गया है। ऐसे बोलने से नहीं ना होगा। मंत्री ऐसे बोलता है। आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन की बात करनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन की बात की 2019 में जो आया, छात्रों ने आंदोलन किया, मुद्दा ये भी है, इस पे भी पूछना चाहिए। नहीं, मुद्दा तो सब है। मैं कह रहा हूं कि रोजगार मुद्दा है तो सवाल बीजेपी हो या जेडीयू हो, आरजेडी हो, सब पर उठेंगे कि क्या युवाओं को बरगलाया तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं बोलते हैं, देखिए अग्निवीर पे नेता नहीं बोलते हैं। उस समय में इन लोग भाई अपने घर में छुप जाते हैं और कहते हैं भाई हम पे जानलेवा हमला हो रहा है। बात यह है कि यह कभी भी देश के युवाओं के हक की बात करते ही नहीं है। चला रहा है, चलने का काम इनका है, कभी अपने मुद्दे पे बात ही नहीं करते। आप बता दीजिए। मैं पूछती हूँ मैं बीजेपी के बारे में। ठीक है, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि भाई इस मंच पर ऑन कैमरा आप लोग बोल रहे हैं तो क्या ऑन रिकॉर्ड ये बोलेंगे? ऋषि, एक मिनट, शमशी साहब प्लीज। ऋषि मिश्रा जी, एक मिनट, शमशी साहब प्लीज। अनुप्रिया जी एक बार रुकिए तो। अनुप्रिया जी मैं फिर आपके पास आऊंगा, रुकिए। अनुप्रिया जी, ऋषि मिश्रा जी, क्या ऑन रिकॉर्ड सत्ता पक्ष, ठीक है, प्रमाण बीजेपी लाएगी, कहां से लाएगी वो जाने, प्रमाण दे तो ठीक है। क्या ऋषि मिश्रा जी ऑन रिकॉर्ड ये बात आप गंभीरता से कह सकते हैं कि वाकई ऐसा नहीं हुआ है, और ऐसा अगर हुआ है तो सरकार मानेगी कि हाँ हमने गलत किया? अभिषेक जी मुझे एक मिनट अनुप्रिया जी, मैं सवाल ऋषि मिश्रा जी से पूछ रहा हूं प्लीज। है तो सम्राट चौधरी को साबित करना है। नहीं,
सुन लीजिए अभिषेक जी, हाँ। सम्राट चौधरी ने जब आरोप लगाया है नहीं लगाया, फैक्चुअल कहा है। उन्होंने फैक्चुअल डेट के साथ बोला है, कागज का उन्होंने डेट के साथ बोला है, उन्होंने डेट के साथ बोला है और ज्वाइनिंग के साथ बोला है, उन्होंने डेट के साथ बोला है। लेकिन नौकरी मिलना तो ऑन रिकॉर्ड होता है ना, सब कुछ नौकरी तो ऑन रिकॉर्ड होता है। अगर सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि 15 जुलाई को नियुक्ति हुई है, तो क्या आपको लगता है कि सम्राट उन्होंने डेट के साथ बोला, ज्वाइनिंग के साथ बोला, केवल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कुछ भी बोलती है वो, कुछ भी बोलती है उसको काम मैं आपके बीच में नहीं बोलेगी बोलता, वो। मैं आपके बीच में नहीं ना बोलता, क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? एक मिनट ऋषि मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट शमशी साहब, असफर शमशी प्लीज। ऋषि मिश्रा जी, आप अपनी बात पहले पूरी करिए। जनता पार्टी ने, हाँ ऋषि मिश्रा जी, आप बात पूरी करिए ना। बात तो भाजपा से आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि अक्टूबर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% क्यों है, जो 2013 में 4.3 था, इनके आने के बाद 7.78 क्यों हो गया? इनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आज के दिन में यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28.26% है? इनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आज के दिन में जॉबलेस रेट, जो लोगों का नौकरी छूट रहा है, 7.1% से 7.8%। ऋषि मिश्रा जी, अगर बिहार में आप ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो है रेट वो 0 पर ले आते ना, तो इससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं होगी। जो बोलेंगे दूसरी बात, इससे कौन आपको मना कर रहा है कि आप रोजगार न दीजिए, नौकरी मत दीजिए? इनको 15 जुलाई की बात और ये देश की बात कर रहे हैं। अरे आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आपसे 15 जुलाई का पूछा जा रहा है, उसमें हाँ या ना बोलिए, उसमें बोलिए कि नियुक्ति पत्र 15 जुलाई को मिला था कि नहीं, बताइए। 15 जुलाई के बाद ज्वाइनिंग हुई थी कि नहीं, हाँ या ना पर बोलिए। जो पूछा जा रहा है उस पर जवाब दीजिए। पेट्रोल ले रहा है, 107 रुपया पेट्रोल ले रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, आप महंगाई पर बात कर रहे हैं, आप अग्निवीर पर बात कर रहे हैं, आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप आसाम की बात कर रहे हैं, आप 15 लाख की बात कर रहे हैं, आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस नियुक्ति पर बात नहीं कर रहे। जुमलेबाजी करने की आदत है आप लोगों का, जुमलेबाजी करने। चलिए डॉक्टर संजय, एक मिनट, ठीक है ऋषि मिश्रा जी। डॉक्टर संजय, मैं एक्सपर्ट के पास चलूंगा। डॉक्टर संजय, देखिए अग्निवीरों की बात हो गई, मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूं कि यह वाकई एक जांच का विषय तो बनता है और सम्राट चौधरी को ही देना होगा प्रमाण, क्योंकि वो उस विभाग के मंत्री थे, लेकिन उन्होंने बड़ी गंभीरता से मीडिया के सामने यह बात कही है। अब वाकई वो भी सियासत कर रहे हैं या उनके पास प्रमाण है, ये तो लाना पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि अग्निवीरों की बात हो जा रही है, आसाम, यूपी, प्रधानमंत्री, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, इनकी बात हो गई, लेकिन इस बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि सरकार ये पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही है कि नहीं, ये जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं वाकई वो बिल्कुल नए हैं, इसकी नियुक्ति हुई नहीं है। ये वाकई एक गंभीर सवाल है कि क्या हर पार्टी अपने अपने तरीके से युवाओं को सिर्फ झांसे में रखती है? ये चाहे बीजेपी हो या कोई है, मैं पार्टी के ऊपर जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक विश्लेषण की बात कर रहा हूं। डॉक्टर संजय, नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का आरोप लगाई है तो जो उनकी प्रामाणिकता है वो प्रामाणिकता उनको साबित करनी होगी, बतानी होगी। चूंकि वो पंचायती राज मंत्री रहे हैं, उनके विभाग का मामला है, पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है, इसलिए ठीक है पब्लिक डोमेन में आकर के वो बताएं कि ये नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी थी। अब फिर उसको नियुक्ति पत्र अगर ये बांट रहे हैं तो क्यों बांट रहे हैं, किस नैतिकता के आधार पर बांट रहे हैं, और ठीक है सरकार इसकी सफाई देगी। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, ये डिबेट बिल्कुल डिरेल हो गया और इस तरह का डिरेलमेंट से व्यूअर को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2020 का चुनाव का नैरेटिव क्या था? रोजगार, नौकरी, इसी के नैरेटिव पर यह बिहार का चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने कही कि हम इतना रोजगार देंगे, ठीक है, नीतीश कुमार जी उस समय एनडीए के साथ थे। तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं हम नौकरी देंगे, इतनी सरकारी नौकरी देंगे। जब एक स्वरूप बदला गठबंधन का और महागठबंधन की सरकार बनी, तो उस स्थिति में जब तेजस्वी जी ने कहा कि जो मैंने कहा था बिहार के जनता के साथ, मैंने जो वादा किया था मैं उस पर कायम हूँ, नियुक्ति मैं दूंगा, सरकारी नौकरी मैं दूंगा, रिक्तियों का पता मुझे है। और नीतीश कुमार जी एक कदम और आगे बढ़कर के 15 अगस्त को बोले कि नहीं वो 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार भी देंगे। बिहार का युवा इस इंतजार में बैठा हुआ है। ठीक है, वो क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है वो सफाई पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, वो ठीक है एक डिबेटेबल विषय है, बाद में हम लोग उसको कर लेंगे। लेकिन आज इन्हीं के महागठबंधन के साथी, बड़ा इंपॉर्टेंट महागठबंधन के साथी हैं दीपंकर भट्टाचार्य, CPI-ML से आते हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया
उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों को रोजगार का सपना दिखाया गया था महागठबंधन के तरफ से ही, उनको निराशा हो रही है। उनको रोजगार मिलनी चाहिए, उनको नौकरियों के लिए अगर रिक्तियां हैं। कुमार जी ने कल एक अच्छी बात कही, मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग में हमने उसका पैसे का प्रोविजन कर लिया है और जो नियुक्तियां हैं वो भरी जाएगी। बिल्कुल भरिए आप, लेकिन बताइए कि 7वें चरण का शिक्षकों का जो नियोजन की प्रक्रिया है अभी तक क्यों अधर में लटकी हुई है? जितना शिक्षकों को आपको बहाल करना है उसमें आपने कितने प्रतिशत शिक्षकों को, नियोजन वाले ही शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को आपने अभी ये दिया है? जो रिक्तियां हैं उस रिक्तियों के आधार पर एडवर्टीजमेंट आना चाहिए था, अभी तक उसका क्या ये है? बिल्कुल। रोजगार मेला की बात आप कर रहे हैं कि हर महीना हम जिले में रोजगार मेला लगाएंगे, प्रमंडल में 2 दिन लगाएंगे। क्या इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो डेटा है? अगर डेटा नहीं है, आपके पास स्किल प्रोफाइलिंग अभी तक नहीं हुआ है, तो कैसे दे पाएंगे? लेकिन इसके बाद भी मैं कहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो सत्ता में अगर है और उसके पास पॉलिटिकल विल पावर है तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। वो रिक्तियों को भी भर सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इसको राजनीति के चश्मे से देखा जाता है और चुनाव के इर्द गिर्द जब इस तरह की चीजें की जाती है तो नौजवानों को निराशा होती है। जो बिहार है, 13 करोड़ की आबादी हो गई। अब सोच लीजिए कि नौजवान यहाँ कहाँ चौराहे पर खड़ा है। ठीक है, आज सम्राट चौधरी जी ने सवाल उठाया, कल जब ये सत्ता में थे तो क्यों नहीं दे दिए थे रोजगार, ये नौकरी क्यों नहीं दे दिए थे? और अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले की नियुक्ति पत्र ही बांट रहे हैं, ठीक है, शुरुआत तो उन्होंने की, किसी के दबाव में ही किया। आप आरोप लगा रहे हैं कि ये जो भी इनके निर्णय हो रहे हैं वो तेजस्वी जी के दबाव में हो रहा है। दबाव में ही प्रक्रिया तो शुरू हुई भाई, जनता के दबाव में ही अगर नौजवानों को रोजगार मिलने लगे, रिक्तियों को भरा जाने लगे, मैं तो मानता हूं कि चलो दबाव में ही सही, एक अच्छी शुरुआत तो हो गई। इसलिए इसके इर्द गिर्द अगर डिबेट हो कि क्या इन्होंने जो वादा किया, जो रिक्तियों को भरने की बात की, जो रोजगार देने की बात की, उसमें कितने कदम हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल। और अगर उसमें चीजें छूट रही है और शायद इंतजार भी उसी का है, क्योंकि ये जो बार बार लाखों नौकरी, रोजगार तो एक तरफ है, लाखों नौकरियों का जो बार बार दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो तो मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं को ज्यादा खुशी होगी कि हां सरकार नई वैकेंसी निकाल रही है, जिसका अभी तक इंतजार है। फिलहाल 2 महीने